Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for new episodes like this. 27 Misbehave, Topper List नाम नहीं और वितर्क की बेचैनी. राधे कृष्णा. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. और मेरी सेकंड न्यू स्टोरी भी जरूर पढ़े. स्टॉकर. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी. अंडरस्कोर. मुझे तो लगता है मतलबी होना सबसे अच्छी खूबी है. ये सुन सोफिया शांत भाव से अंडरस्कोर, लेकिन बस खुद से प्यार करने वाला मतलबी होता है और मतलबी होना ऐब है खूबी नहीं. अंडरस्कोर. ये सुन सार्थक एटीट्यूड से अंडरस्कोर. ये कह भी कौन रहा है जो खुद मतलबी और शराबी है. ये सुन सोफिया शर्म और उदासी से अपनी नजरें झुका लेती है. तभी सांझ गंभीर भाव से अंडरस्कोर. कुछ गलतियों का होना ईशान को मतलबी या बुरा नहीं बनता. सार्थक. सोफिया मेरी बचपन की दोस्त है और वो कभी मतलबी नहीं थी, न होगी. ये सुन सोफिया उदासी से सांझ को देखती है. वही सांझ भी एक नज़र मुस्कुराकर सोफिया को देखती है. वही ये सुन सार्थक सॉफ्ट वॉयस में अंडरस्कोर. शायद तुमने ठीक कहा हो. आई एम सॉरी सांझ. पहले सोफिया को लगा कि सार्थक इतना सॉफ्टली उससे बात कर रहा है, लेकिन जब उसने सांझ का नाम पुकारा तो दे से उसका दिल ही टूट गया था. आज तक का सबसे बुरा एहसास था ये उसके लिए. कुछ देर बाद सभी कॉलेज पहुंच जाते हैं और सांझ बीच में ही गाड़ी रोक हड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर. आयान भाई प्लीज पार्क द कार. ये सुन आयान अंडरस्कोर. हाँ तुम लोग जाकर जल्दी रिजल्ट देखो. अंडरस्कोर. सांझ और सोफिया दौड़ते हुए कॉलेज में एंटर करते हैं. वही आयान और सार्थक कर पार्क कर कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं. तभी गार्ड्स उन्हें ईद कार्ड के लिए रोक लेते हैं. आयान शांत भाव से अंडरस्कोर. हम नए स्टूडेंट्स, अभी हमें ईद कार्ड नहीं मिला है. अंडरस्कोर. ये सुन गार्ड गंभीर भाव से अंडरस्कोर. तो कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाओ, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते तुम्हें अंदर. अंडरस्कोर. सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्कोर. अब क्या हमेशा हम डॉक्यूमेंट लेकर घूमें. अच्छा सांझ खन्ना को तो जानते हैं ना आप, उनके साथ ही हम. ये सुन दूसरा गार्ड हंसते हुए अंडरस्कोर. क्या बोला तुम लोगों ने. मैडम के साथ है आप, लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा. तभी दूसरा गार्ड भी हंसते हुए अंडरस्कोर. जरा अपने कपड़े देखो, अपना हुलिया देखो, फिर उस हिसाब से अपनी पहचान के आदमी का नाम बताओ. अच्छे चेहरों से बस कोई अमीर नहीं बन जाता. ये सुन सार्थक का चेहरा अब गुस्से से भर जाता है. वही अयान को भी अब थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी. सच ही तो था, उन्होंने कनाडा डे से देश में अपने साधारण से कपड़े पहने थे. वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर. इमा गुस्से से अंडरस्कोर. बैंक गॉड बस एटिकेट्स आए हैं, मैं फेल नहीं हुई वरना सांझ और सोफिया से सारा कनेक्शन कट जाता मेरा. ये सुन डेनिश गुस्से से अंडरस्कोर. अब भी कौन सा कनेक्शन है, फोन करके तो पूछा नहीं जा रहा तुझसे को वो कब आएंगी. अंडरस्कोर. ये सुन ईमा गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कुछ देर बाद उन्हें सांझ और सोफिया दौड़ते हुए दिखती है. सांझ को देख डेनिश बेचैन सा बस उसे देखता रह जाता है. वाइट डेनिम नी लेंथ ड्रेस में लहराते बाल वो डेनिश को किसी परी की तरह लग रही थी जो अभी उड़ने ही वाली थी. वही सांझ और सोफिया रिजल्ट बोर्ड की तरफ जाने लगती हैं. वही उनके आते ही नोटिस बोर्ड में लगी भीड़ एक तरफ हो जाती है. इस पर सांझ मुस्कुराकर सभी को थैंक्स कहती हैं. फिर दोनों आकर अपना रिजल्ट चेक करने लगती हैं. दूसरे ही पल सोफिया खुशी से उछलते हुए अंडरस्कोर. ओ सांझ तू तो फिर से टॉपर हो गई यार. तभी सांझ गुस्से से अंडरस्कोर. लेकिन तू टॉपर लिस्ट से गायब है. ये सुन सोफिया घबराते हुए अंडरस्कोर. हे भगवान, क्या मैं फेल हो गई. सांझ गुस्से से अंडरस्कोर. नहीं, टॉपर मार्क्स से पूरे 7% कमाए हैं तेरे, तुमने ध्यान से पढ़ाई नहीं की न सोफिया. ये सुन सोफिया उदासी से अपना सर झुका लेती है. सांझ गुस्से से अंडरस्कोर. कम से कम बता तो देती मुझे, कोई दिक्कत थी तो मुझसे शेयर करती ना. अब आंटी कितना गुस्सा करेगी तुझे. सांझ अब उदासी से बाहर से जाने लगती है. लेकिन सांझ आगे बढ़ती कि तभी एक लड़का सांझ के पास आते हुए अंडरस्कोर. सांझ कल तुम्हारे साथ जो लड़के आए थे न, गार्ड्स उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं. ये सुन सांझ और सोफिया हैरानी से अंडरस्कोर. क्या. अंडरस्कोर.
सांझ और सोफिया अब भागते हुए वापस जाते हैं। वहीं डेनिस, जॉनी और इमा उनसे काफी दूर खड़े थे, जिनसे उन्हें उस लड़के और सांझ की बातें सुनाई नहीं दी थी। लेकिन सांझ को भागते देख डेनिस भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं उसके पीछे भी इमा, जॉनी भी जाने लगते हैं। सांझ और सोफिया जब एंट्रेंस गेट पर पहुंचती है तो देखती है कि गार्ड्स सार्थक और आयान की बात सुन ही नहीं रहे थे और उन्हें बाहर करते हुए जाने को कह रहे हैं। ये देख सांझ गुस्से से तमतमा गई थी और तेज कदमों से गार्ड्स की बाह पकड़ अपने तरफ कर उसे मारने वाली थी कि उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वही सांझ को देख सभी गार्ड्स घबराकर शांत खड़े हो जाते हैं। वही सांझ गुस्से से अपने हाथ नीचे करते हुए, अंडरस्कोप, शुक्र माने कि आप मेरे पापा की उम्र के हैं, वरना जो बिहेव आपने मेरे फैमिली मेंबर के साथ किया है वही मिसबिहेव मैं आपके साथ करती। ये सुन वो गार्ड डरते हुए, अंडरस्कोप, सॉरी मैम, हमने कभी देखा नहीं था इन्हें, वरना हम ऐसा। तभी सांझ गार्ड को बीच में रोकते हुए गंभीर पर शांत आवाज में, अंडरस्कोप, क्या मतलब आपने इन्हें मेरे साथ नहीं देखा इसलिए आपने इनके साथ ऐसा बिहेव किया? मेरे साथ हो या कोई अनजान हो, आपको कोई हक नहीं है किसी के साथ भी ऐसा गलत बिहेव करने का। ये सुन गार्ड सर झुकाए, अंडरस्कोप, जी मैम, हमसे गलती हो, हमें माफ कर दीजिए सर, अंडरस्कोप। एक गार्ड के सॉरी बोलने के बाद सभी गार्ड्स अयान और सार्थक से माफी मांगते हैं। ये सुन सार्थक तो उन्हें गुस्से से एक नज़र देख मुंह फेर लेता है। लेकिन अयान शांत भाव से, अंडरस्कोप, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज अपना काम शांति से करे, ये अग्रेसन सही नहीं है। वही डेनिस, इमा, जॉनी भीड़ में खड़े ये सब देख रहे थे। सांझ का अयान के लिए इतना गुस्सा करना डेनिस को अंदर ही अंदर चुभन का एहसास दिला रहा था। लेकिन तब उसका चेहरा ज्यादा गुस्से से भर जाता है जब सांझ अयान का हाथ पके कॉलेज के अंदर लाती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोप, सुहाना जी गुस्से से, अंडरस्कोप, हद है, ये प्रिंसिपल साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे, मेरी यहाँ जान शुकी जा रही है। वही प्रेरणा जी भी गंभीर भाव से, ये कोई बच्चे भी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। विक्रांत जी गंभीर भाव से, अंडरस्कोप, अरे क्यों परेशान हो रही है दोनों, जब बच्ची ने कहा है कि वो टॉप करेगी तो करेगी ही ना। ये सुन राजवीर जी उदासी से, अंडरस्कोप, विक्रांत तूने सुना नहीं, सिर्फ 2 दिन पढ़ाई की है उसने, अंडरस्कोप। तभी सुहाना जी का फोन रिंग करता है और सुहाना जी झट से फोन रिसीव करती है। हेलो, अंडरस्कोप। और दूसरे ही पल सुहाना का कंफ्यूजन से भर जाता है, जिससे सभी और भी ज्यादा उत्सुक और गंभीर हो जाते हैं। लगभग 1 मिनट बाद सुहाना कंफ्यूजन से, अंडरस्कोप, राजवीर कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? ये सुन राजवीर जी कंफ्यूजन से, अंडरस्कोप, क्या हुआ है, क्या कहा प्रिंसिपल ने? सुहाना जी कंफ्यूजन से, अंडरस्कोप, कह रहे थे आपकी बेटी में ये बदालब कमाल है और वो रिजल्ट के साथ कुछ और भी भेज रहे हैं। ये सुन प्रेरणा जी कंफ्यूजन से, अंडरस्कोप, क्या भेज रहे हैं? तभी सुहाना जी के फोन के नोटिफिकेशन साउंड रिंग करता है, जिससे सुहाना जी हड़बड़ाते हुए सांझ का रिजल्ट और इसके साथ एक वीडियो देखती है। वही बाकी सब में सुहाना जी के साथ उस वीडियो के देखते हैं जिसमें गार्ड्स आयान और सार्थक से मिसबिहेव कर रहे थे। वही फिर सांझ उनके लिए गार्ड्स को डांट रही थी। सांझ को जब उनकी उम्र का अंदाजा हुआ था तब उसने जिस तरीके से अपनी आवाज और गुस्से को कंट्रोल किया था और ठीक से अपनी बात समझाई थी, ये देख सभी के चेहरे मुस्कुराहट से खिल गए थे। वही सुहाना जी और राजवीर जी अपनी बेटी को गलत के खिलाफ खड़े होते देख अपनी अंशु नहीं रोक पाए थे। वो हैरान भी थे कि उनकी बिगड़ी हुई बेटी आज कितनी ज्यादा समझदार और सहज हो गई है। सुहाना जी रोते हुए, अंडरस्कोप, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची, और मुझे देखो आज कितना सुना दिया मैंने उसे। ये सुन विक्रांत जी मुस्कुराते हुए, अंडरस्कोप, मुझे तो पता ही था, सांझ है ही इतना समझदार, देखा आखिरकार कर ही लिया न उसने टॉप। तभी प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए, अंडरस्कोप, हाँ अंडरस्कोप, एग्जाम में भी और हम सबके दिल में भी। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोप, वितर्क बेचैन सा बार बार फोन को देखे जा रहा था। आज उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वितर्क अब फिर से घड़ी में 12 बजते हुए देखता है और गुस्से से, अंडरस्कोप, ये आदमी कर क्या रहा है, एक काम समय पर नहीं होता इससे।
तभी वितर्क के पास एक मैसेज आता है, बॉस माफ कर दीजिए, बिना अपॉइंटमेंट लेटर या आईडी कार्ड के बिना गार्ड्स ने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। ये सुन वितर्क गुस्से से फोन फौज में फेंक देता है, किसी काम के नहीं है ये लोग, अब कैसे पता करूं? मैं उसका रिजल्ट अंकल के कॉलेज में ज्यादा कुछ में कर भी नहीं सकता। तभी वितर्क के दिमाग में कुछ तो आता है जिससे वो वापस अपना फोन उठा लेता है और किसी को मैसेज कर झुंझलाकर अपना कोट पहन केबिन से बाहर निकल जाता है। आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 28 परेशान करना बंद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए है। Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वितर्क गुस्से से फोन फौज में फेंक देता है, किसी काम के नहीं है ये लोग, अब कैसे पता करूं मैं उसका रिजल्ट, अंकल के कॉलेज में ज्यादा कुछ में कर भी नहीं सकता। तभी वितर्क के दिमाग में कुछ तो आता है जिससे वो वापस अपना फोन उठा लेता है और किसी को मैसेज कर झुंझलाकर अपना कोट पहन केबिन से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ और बाकी सब कैंटीन में लंच कर रहे थे। वही सांझ फोन में गुस्से से अंडरस्को, नहीं दिल टूट गया है मेरा आज, अब तो हो ही गए मेरे मम्मा पापा चेंज, आज से प्रेरणा आंटी ही मेरी मम्मा है बस। प्रियू मम्मा मैं सबके साथ आज शॉपिंग में जा रही हूँ, तो अगर आपको भी ज्वाइन करना हो तो मॉल आ जाएगा, बाय। दिल टूट गया मेरा आज। इतना कह सांझ फोन कट कर देती है। तभी अयान मुस्कुराते हुए अंडरस्को, सांझ अब बस भी करो, इतना दिल मत तोड़ो अपना। ये सुन सांझ उदासी से अंडरस्को, नहीं भाई आज दिल टूट गया मेरा। ये सुन अयान शांत भाव से अंडरस्को, अगर ऐसा है तो आज हम शॉपिंग पर नहीं जाते हैं। तभी सार्थक भी शांत भाव से अंडरस्को, हाँ क्योंकि सांझ का दिल तो आज टूट चुका है। ये सुन सांझ हड़बड़ाते हुए अंडरस्को, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, कल से कॉलेज शुरू हो रहा आप दोनों का, और मुझे भी तो अपने लिए अच्छे कपड़े लेने हैं। तभी अयान सांझ की प्लेट से कटलेट्स उठाकर उसे खिलाते हुए अंडरस्को, हाँ अंडरस्को तो फिर खाना खाकर अपना मूड अच्छा करो, अच्छे मूड से ही अच्छी शॉपिंग होती है। सांझ अयान के हाथ से खाना खा लेती है। तभी उसकी नज़र सोफिया पर जाती है जो उदास सी बैठी हुई थी। सांझ शांत भाव से अंडरस्को, कोई बात नहीं आंटी को मैं समझा दूंगी, अब अपना मूड अच्छा कर। तभी अयान शांत भाव से अंडरस्को, हाँ सोफिया तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो क्यों नाराज होंगी तुम्हारी मम्मा तुमसे अंडरस्को। ये सुन सोफिया उदासी से अंडरस्को, क्योंकि मैं टॉपर लिस्ट में नहीं हूँ, मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है स्टडी को लेकर। ये सुन सार्थक जो सोफिया की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, गंभीर भाव से अंडरस्को, तो बोल देना तुम भी टॉपर हो, वैसे भी मार्क्स तो अच्छे आए हैं, और कौन सा तुम्हें अभी रिजल्ट मिल रहा है और कौन सा वो यहाँ आकर देखेंगी। 11 ये सुन सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को, क्या हम झूठ बोले, लेकिन ये तो पाप होता है न। अयान शांत भाव से अंडरस्को, अरे कैसा पाप अंडरस्को, इतने अच्छे मार्क्स लाकर भी उसे डटना पाप नहीं है क्या अंडरस्को, वैसे भी टॉपर से कम थोड़ी है हमारी सोफिया। वही सोफिया तो एक तक सार्थक को देख रही थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सार्थक ने बातों बातों में उसे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, जिससे उसके दिल धड़कन अब आसमान में पंखों के साथ उड़ने लगी थी। तभी सांझ अंडरस्को, अच्छा तो चले अब हम अंडरस्को सभी अब कॉलेज से बाहर पार्किंग एरिया में आते हैं। तभी सार्थक कंफ्यूजन से अंडरस्को, देखना जरा वो वितर्क भाई है न। ये सुन सभी कंफ्यूजन से मुड़कर देखते हैं, जहां सच में वितर्क था जो अपनी कार का दरवाजा खोले फोन पर बात कर रहा था। तभी आयान आवाज लगाते हुए अंडरस्को, हे अंडरस्को वितर्क। वही वितर्क जब मुड़कर देखता है तो एक पल को उसका चेहरा अक्षोभ से भर जाता है। वो हैरान था, इतना कुछ प्लान करके भी वो कॉलेज की पार्किंग एरिया में ही पकड़ा गया था। सभी उसके पास आने लगते हैं। वही सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को, अब ये यहाँ क्या कर रहा है अंडरस्को। आयान कंफ्यूजन से अंडरस्को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। वितर्क शांत भाव से अंडरस्को, नथिंग बस बिजनेस रिलेटेड काम था। ये सुन अयान शांत भाव से अंडरस्को,
अच्छा तो क्या अब तू फ्री है, हमारे साथ शॉपिंग पर चलेगा? ये सुन वितर्क एक नज़र सांझ को देखता है और दूसरे ही पल हाँ जरूर, वैसे भी आपके कार्ड्स अभी रेडी नहीं है तो मैं पे कर दूंगा। तभी सांझ शांत भाव से नहीं बिल मैं पे कर दूंगी, तो तुम आराम से अपने काम कर लो, वैसे भी शायद अभी आए हो तुम। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वितर्क सांझ को घूर गंभीर भाव से अपने भाइयों का बिल में ही पे करूंगा, चलिए भाई इतना कह वितर्क जल्दी से वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वही अयान घबराते हुए नहीं भाई तू अकेले ही आ, पता नहीं चलता तेरा कब दिमाग हट जाए और तू गाड़ी चलाने की जगह उड़ाने लगे, मैं वैसे ही कमजोर दिल का हूँ। ये सुन सार्थक भी बिल्कुल सही, मैं भी सांझ के साथ ही आता हूँ भाई, आप चलिए जब तक। ये सुन वितर्क बिना कुछ बोले तेजी से गाड़ी पार्किंग से बाहर से निकल जाता है। वही सांझ भी अपनी गाड़ी से निकल जाती है। लगभग 20 मिनट बाद सभी मॉल पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से बेखबर अपनी अपनी शॉपिंग पर लग जाते हैं। सांझ जो अपने लिए क्यूट सिंपल ड्रेसेस ढूंढ रही थी, वही वितर्क बस मॉल में घूम रहा था। इस बीच उसका इस पर भी ध्यान नहीं था कि वो इस वक्त चलते चलते वुमेन्स क्लोथ्स सेक्शन में आ गया था, जहां उसे थोड़ी थोड़ी दूर पर सोफिया और सांझ दोनों दिखती है, जिससे वितर्क कंफ्यूजन से दोनों को देखते हुए ये सोचने लगता है कि किससे आसानी से वो सांझ का रिजल्ट जान सकता है। वितर्क यही सोच रहा था कि तभी वहां एक लड़की आती है और वितर्क को ग्रिड करते हुए हेलो सर, क्या आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है क्या, मैं आपकी हेल्प करूं? ये सुन वितर्क गंभीर भाव से उस लड़की को देख बस अपना सर न हिलाते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन तब तक सांझ उसके तरफ आ चुकी थी और सांझ की ट्रॉली से वो उद्धरण चिन्ह अटक जाता है, जिससे सांझ का ध्यान भी अब उस पर जाता है। सांझ कंफ्यूजन से तुम यहाँ। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से रिजल्ट के वितर्क इसके अंगे कुछ कहता कि तभी हो लड़की वापस वितर्क के पास आते हुए सर काफी टाइम से आप यहाँ खड़े हैं, प्लीज बताइए क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? ये सुन वितर्क अब गुस्से से बार बार परेशान करना बंद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए है। वितर्क को गुस्से में देख वो लड़की घबराकर पीछे हो जाती है। वही सांझ के दिमाग में अब यही चल रहा था कि इतनी देर से वितर्क किया गर्ल्स सेक्शन में है, किसके लिए शॉपिंग करना चाहता है वो। तभी वितर्क गंभीर भाव से इसमें तो काफी लोड हो गया है, दो मैं ट्रॉली संभाल लेता हूँ। इतना कहते ही वितर्क खुद सांझ से ट्रॉली ले लेता है, जिससे सांझ थोड़ा हड़बड़ा जाती है, लेकिन वो कुछ कहती कि वितर्क आगे बढ़ जाता है। सांझ चिढ़ते हुए अरे यार अब ये क्या मुसीबत है, कहीं मेरे सामान के बीच कुछ और लेना तो नहीं चाहता ये। दूसरी तरफ सार्थक जो अपने पसंदीदा कपड़े मिलने कारण बहुत खुश था और अब मेंस शूज सेक्शन में एंटर करता है, जहां उसे सोफिया दिखती है जो कई सारे ओवर फैंसी शूज को ट्राई कर रही थी। सोफिया के चेहरे में भी अलग ही खुशी झलक रही थी। सार्थक सोफिया के पास आता है और गंभीर भाव से ये जानलेवा शूज तुम किस बदनसीब के लिए ले रही हो? ये सुन सोफिया जो खुद ने खोई थी हड़बड़ाकर अपना सर उठाकर सार्थक को घूरता देखती है। वही सार्थक उनमें से एक शू उठाकर चिढ़ते हुए इसकी चमक से क्या तुम्हें किसी को अंधा करना है लड़की? आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 29 हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर? नीचे आओ अभी वरना। राधे कृष्णा। Hello dear readers family, I hope you all are happy and healthy, thank you very much for your love and support। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सार्थक सोफिया के पास आता है और गंभीर भाव से ये जानलेवा शूज तुम किस बदनसीब के लिए ले रही हो? ये सुन सोफिया जो खुद ने खोई थी हड़बड़ाकर अपना सर उठाकर सार्थक को घूरता देखती है। वही सार्थक उनमें से एक शू उठाकर चिढ़ते हुए
इसकी चमक से क्या तुम्हें किसी को अंधा करना है लड़की अंडरस्कोर। ये सुन सोफिया हैरानी से अपना सर न हिलाती है, जिससे सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्कोर, वैसे किसके लिए ले रही हो तुम ये अंडरस्कोर। ये सुन सोफिया मशूमियत से अपने तरफ पॉइंट करते हुए अंडरस्कोर मेरे लिए ही। ये सुन सार्थक अजीब चेहरा बनाते हुए अंडरस्कोर क्या बॉयज सेक्शन में तुम अपने लिए शूज देख रही हो, वो भी ऐसे घटिया से। ये सुन सोफिया उदासी से अंडरस्कोर क्या मैं बस अच्छे शूज देखकर आ गई थी तभी इनमें से कोई मुझे फिट नहीं हो रहा। ये सुन सार्थक गुस्से से अंडरस्कोर एक बार फिर तुमने इन्हें अच्छे शूज कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये किस एंगल से शूज भी लग रहे हैं। ये सुन सोफिया घबराते हुए बाहर से जाने लगती है, तभी सार्थक चिढ़ते हुए अंडरस्कोर अरे अब मेरी ट्रॉली लेकर कहाँ जा रही हो। ये सुन सोफिया हड़बड़ाते हुए ट्रॉली को देखती है, जिसमें काफी अच्छे कपड़े थे, जैसे हुडी, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, बेगी जीन्स, ट्राउजर्स। कपड़े देख सोफिया मन ही मन सार्थक की चॉइस को अप्रिशिएट कर रही थी। तो वही सोफिया के बस ब्लैक ब्लू रिप्पड और भड़कीले कपड़े देख सार्थक का दिमाग खराब हो गया था। सार्थक चिढ़ते हुए अब सोफिया से अपनी ट्रॉली छीनकर अंगे चला जाता है। वही सोफिया उदासी से अंडरस्कोर इतने अच्छे तो शूज है, इनमें बुरा क्या है, खैर कोई भी मेरे नाप का नहीं। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सांझ अपने लिए काफी कपड़े और एसेसरीज लेने के बाद अब मेंस सेक्शन में आती है। वही वितर्क भी ट्रॉली लिए उसके कुछ पीछे आ रहा था। वितर्क कंफ्यूजन से अंडरस्कोर मेंस सेक्शन क्यों अंडरस्कोर। सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर पापा और अंकल के लिए भी कुछ लेना है, जब तक तुम भी इस ट्रॉली को छोड़कर अपने लिए कुछ खरीद लो अंडरस्कोर। इतना बोल सांझ अपने काम में लग जाती है कि तभी वितर्क मौका पाकर शांत भाव से अंडरस्कोर सबके लिए शॉपिंग क्या सच में टॉप किया है तुमने। ये सुन सांझ शर्ट देखते हुए अंडरस्कोर हम अंडरस्कोर। बस ये वर्ड सुन वितर्क का गंभीर चेहरा एकदम रिलैक्स हो जाता है। वितर्क एक गहरी सांस लेते हुए सांझ के पीछे जाने लगता है। लगभग 2 घंटे बाद सांझ अगड़ाई लेते हुए अंडरस्कोर चलो आखिर हो ही गई शॉपिंग। वितर्क और सांझ अब बाहर से जाने लगते हैं, तभी सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्कोर तुमने कुछ नहीं खरीदा अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ लड़की, मुझे तुम नहीं आप अंडरस्कोर। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माई फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कॉमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. वितर्क अंगे कुछ कहता कि सांझ उसे इग्नोर करते हुए अंडरस्कोर मेरे साथ आओ तुम अंडरस्कोर। सांझ से इग्नोर होते देख वितर्क गुस्से से अंडरस्कोर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे इग्नोर करने की। वितर्क अब गुस्से से सांझ के पास जाता है, लेकिन वो कुछ कहता कि सांझ उसकी बॉडी में शर्त लगाकर देखते हुए अंडरस्कोर हम अंडरस्कोर ये साइज ठीक है। सांझ के हाथ ठंडे वितर्क की गर्दन में टच हो रहे थे, जिससे वितर्क की बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई थी, जिससे अब वो बिल्कुल शांत हो गया था। तभी सांझ उसे 2 शर्त थमाते हुए अंडरस्कोर ये तुम ले लो अंडरस्कोर। तभी एक लड़का बाहर आता है और मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर मैम आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ अभी बिजनेस सूट्स में बेस्ट कलेक्शन आया है जो आप दोनों को काफी अच्छे लगेंगे। ये सुन सांझ लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्कोर नो थैंक्स अंडरस्कोर इन्हें शूट या जैकेट्स पहना पसंद ही नहीं। ये सुन वितर्क अचंभाव से सांझ को देखता रह जाता है। वितर्क को कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स या हैप्पीनेस किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं था, तो फिर कैसे उस लड़की को ये पता था कि वितर्क को शूट या जैकेट्स पहना पसंद नहीं। ये सच था, वो बस मीटिंग या बिजनेस डील के समय ही ऑन द स्पॉट कुछ समय के लिए शूट पहन लेता था, वरना उसका दम घुटता था।
वितर्क अपनी सोच में इस कदर डूब गया था कि सांझ को उसे थोड़ा झकझोरना पड़ा था, जिससे वितर्क अपने होश में आता है। वही सांझ कंफ्यूजन से अंडस्को क्या हुआ अंडस्को चले अब अंडस्को। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को मुझे नहीं लेनी ये अंडस्को। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडस्को कोई गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, जो शर्ट मुझसे खराब हुई थी ये उनके बदले में है। ये सुन वितर्क थोड़े गुस्से से अंडस्को मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। इतना कह वितर्क सांझ की तरफ शर्ट्स फेंक बहा से चला जाता है। वही सांझ गुस्से से अंडस्को इसकी तो मैं सब कुछ बदल सकती हूँ लेकिन इस शैतान को नहीं। हाँ लेकिन शुक्र है अभी अपने कपड़े लेने की आज़ादी तो है, बस भगवान इस जिंदगी में इस आदमी से दूरी ही रखना मेरी। सुहाना जी उदासी से अंडस्को बहुत नाराज है मेरी बच्ची, मैं क्या करूंगी अब। प्रेरणा ये सुन प्रेरणा खुशी से अंडस्को सॉरी सुहाना लेकिन आज पहली बार मैं तेरे दुख में दुखी नहीं हो सकती है। मेरी सांझ ने आज मुझे प्रियु माँ कहा है, और तो और आज से सांझ मेरी बेटी है। ये सुन सुहाना जी उदासी से अंडस्को वो बहुत गुस्सा होगी, पिछली बार उसने मुझसे एक हफ्ते बात नहीं की थी। ये सुन प्रेरणा जी कंफ्यूजन से अंडस्को क्या सांझ इतनी जिद्दी नहीं हो सकती, कितनी प्यारी है वो। सुहाना जी अंडस्को नहीं अंडस्को वो बहुत जिद्दी है, सच में वितर्क से कम नहीं वो। तभी अंडस्को मम्मा अंडस्को आंटी ये आवाज सुन दोनों खुशी से भागते हुए हॉल में आती है, जहां सांझ हाथ में 2 बॉक्सेस लिए दौड़कर उनके तरफ आती है और एक एक बॉक्स दोनों को देते हुए अंडस्को ये आप दोनों के लिए। ये सुन प्रेरणा जी और सुहाना जी दोनों बॉक्सेस ओपन करती है, जिसमें डेलीबियर डायमंड का ब्यूटीफुल सा सेट था। प्रेरणा जी और सुहाना जी हैरानी से सांझ को देखती है। तभी सुहाना जी उदासी से अंडस्को मेरी सांझ गुस्सा नहीं है मुझसे अंडस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को वैसे थी तो मैं गुस्सा लेकिन चलो माफ किया, वैसे कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट। प्रेरणा जी सांझ के गाल में हाथ प्यार से अंडस्को बहुत प्यारा मेरी बच्ची, थैंक यू सो मच। तभी विक्रांत जी भी खुशी से शर्ट्स दिखाते हुए अंडस्को प्रेरणा ये देखो सांझ ने मेरे लिए कितनी अच्छी शर्ट्स लाई है, बिल्कुल मेरी पसंद की। सांझ बेटा तुम्हें हमारी पसंद कैसे पता है। ये सुन सांझ अपने हाथ बांध खुशी से अंडस्को ये तो मेरी प्रेडिक्शन का कमाल है अंकल अंडस्को। रात 10 बजे वितर्क चेंज करके अपने रूम में एंटर करता है, जहां बेड पर उसे सांझ की ली हुई वही ग्रे और नेवी ब्लू शर्ट्स दिखती है। वितर्क कंफ्यूजन से उन शर्ट को उठाकर देखते हुए अंडस्को ये तो वही शर्ट्स है, लेकिन अंडस्को कुछ सोच वितर्क अब गुस्से से अंडस्को मना किया था मैंने इस लड़की को, फिर भी कितनी अड्डील है ये। वितर्क शर्ट्स को अलमारी रख देता है और गंभीर भाव से अंडस्को क्या सच में ये प्रेडिक्शंस करती है, वो भी इतना क्लियर अंडस्को। दूसरी तरफ अंडस्को सुहाना जी हाथ में सांझ का गिफ्ट लिए खुशी से अंडस्को मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी बेटी मेरे लिए लाई है ये, और पहली बार वो हमसे गुस्सा नहीं है। ये सुन राजवीर जी मुस्कुराते हुए अंडस्को सच में विश्वास नहीं होता को ये हमारी वही गुस्सैल जिद्दी बेटी है, जो अब इतनी प्यारी और इतनी समझदार हो चुकी है। सुहाना अब मेरी हर चिंता खत्म हो गई है सांझ के लिए। ये सुन सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडस्को सही कहा आपने, अब हमारी बच्ची सच में बड़ी और समझदार हो गई है। तभी एक जोरदार चीख, आह पागल हो क्या क्या किया ये तुमने, नीचे आओ अभी वरना। आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू बाय क्यूटीज। 36 सार्थक टॉर्चर्ड सोफिया धोखेबाजों से धोखा गलत नहीं। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर जी मुस्कुराते हुए अंडस्को सच में विश्वास नहीं होता को ये हमारी वही गुस्सैल जिद्दी बेटी है, जो अब इतनी प्यारी और इतनी समझदार हो चुकी है। सुहाना अब मेरी हर चिंता खत्म हो गई है सांझ के लिए। ये सुन सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडस्को सही कहा आपने, अब हमारी बच्ची सच में बड़ी और समझदार हो गई है। तभी एक जोरदार चीख,
आहा पागल हो क्या, क्या किया ये तुमने, नीचे आओ अभी वरना। ये आवाज सुन सुहाना जी खड़बड़ाकर बेड से उठते हुए को, ये तो सार्थक है ना। सार्थक को चीखता सुन राजवीर जी और सुहाना जी अब भागते हुए बाहर आते हैं, जहां गार्डन में खड़ा भीगा हुआ सार्थक बालकनी में खड़ी सोफिया पर चीख रहा था। देखते ही देखते बाहर सभी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें, नीचे आओ अभी। तभी प्रेरणा जी गुस्से से को, सार्थक क्या चल रहा है, ये सब पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा उस पर को। ये सुन सार्थक गुस्से से को, मॉम, इस पागल लड़की ने पूरी बाल्टी पानी मुझ पर फेंका को। ये सुन प्रेरणा जी कंफ्यूजन से ऊपर सोफिया को देख को, क्यों किया बेटा ये तुमने, वैसे भी सर्दियां शुरू हो रही है, सर्दी हो गई उसे तो। ये सुन सोफिया डर और उदासी से को, वो सॉरी आंटी मैं सांझ को फ्रैंक कर रही थी, लेकिन जाने कैसे ये आ गए। ये सुन सुहाना जी गुस्से से को, हे भगवान क्या करूं मैं तुम दोनों लड़कियों का, हमेशा फ्रैंक शरारते, सुबह पिटोगे तुम दोनों मुझसे। तभी आयान शांत भाव से को, अरे छोड़िए न ये सब, बेस्ट फ्रेंड्स में ये सब कॉमन है, वैसे भी उससे गलती से हो गया। तभी सार्थक गुस्से से को, कुछ गलती से नहीं हुआ, इसने जानकर किया है ये, और तुम नीचे नहीं आ रही न रुको मैं ऊपर आता हूँ। सार्थक इतना कहता है कि विक्रांत जी गुस्से से को, सार्थक अपनी जवान को लगाम दो, किसी लड़की से ये तरीका होता है बात करने का, चुपचाप वापस अपने रूम में जाओ अभी। ये सुन सार्थक अब बिना कुछ बोले लेकिन गुस्से से तमतमाया बाहर से चला जाता है। वही सोफिया भी सबको एक बार पर सॉरी कहकर अपने रूम में आती है और घबराते हुए को, ओ गॉड ये कैसे हो गया मुझसे, सच में उसकी तबीयत बिगड़ गई तो। सोफिया ये सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा नोक होता है। सोफिया सांझ को सोचकर डोर ओपन कर देती है, लेकिन सामने गुस्से से भरे सार्थक को देख डर से उसकी आंखें फेर जाती है, और दूसरे ही पल उसके चेहरे में उसे बस सनसनाहट महसूस हो रही थी। सार्थक ने उस पर बर्फीला ग्लास भर पानी मार दिया था, जिससे एक पल को उसका दिमाग मांग फ्रिज हो गया था, और वो अपनी आंखें भी खोल पाती कि दूसरे ही पल वितर्क बोतल से ग्लास भरकर वापस उसके चेहरे पर वो बर्फीला पानी फेंक देता है, जिससे इस बार सोफिया नीचे गिर जाती है। इसके बाद भी सार्थक आखिरी ग्लास पानी भी उसके सर पर फेंक देता है। सोफिया कुछ कहने की हालत या लगभग होश में भी नहीं थी। वही सार्थक नीचे बैठ सोफिया के ठंडे लाल चेहरे को पकड़ गुस्से से को, आगे से मुझसे ऐसे खेल मत खेलना लड़की, फिलहाल तो हिसाब पूरा। इतना बोल सार्थक डोर बंद कर बाहर से चला जाता है। वही सोफिया कुछ मिनटों अब ठीक महसूस करती है और उठकर खड़ी होती है और रोते हुए अपने बालों और चेहरे को बैठ करती हैं। सुबह के 9 बजे को सभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं, जहां अपना बेजान सा चेहरा लिए सोफिया भी आती है। सोफिया को देख सांझ हंसते हुए को, क्या बात है सोफिया, मैंने सुना है मेरे हक का फ्रैंक तूने सार्थक पर कर दिया, जल्दी सोने कारण इतना मजेदार मोमेंट छूट गया यार। ये सुन सोफिया सांझ को देख बस एक लाइट स्माइल कर देती है, जिससे सांझ को सोफिया के होठों के साइड में रेड निशान देखता है। सांझ कंफ्यूजन से को, अरे ये क्या लग गया तुझे। ये सुन सोफिया एक नज़र सार्थक के देखती है जो उसे ही घूर रहा था, या शायद वो भी उस निशान को देख रहा था, जिससे सोफिया शांत भाव से को, कुछ नहीं धोखे से मैंने ही खुद को नोच लिया। तभी सुहाना जी शांत भाव से को, बातें नहीं चुपचाप नाश्ता करो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे सब, वितर्क से कुछ सीखो, चुपचाप अपना नाश्ता खाकर के ऑफिस चला भी गया। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए और बाकी सभी जल्दी नाश्ता खत्म कर अब कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सोफिया फ्रंट मिरर से एक नज़र सार्थक को देखती है, जिसने ब्लैक डेनिम जीन्स और डेनिम शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी कूल और हैंडसम लग रहा था। लेकिन उसे देख इस बार सोफिया के मन में बस एक डर सिहरन दौड़ गई थी, न कि कोई अलग फीलिंग। दूसरी तरफ को रेहाल गंभीर भाव से, नहीं वितर्क ये सही नहीं है, हमने कभी धोखा नहीं किया किसी के साथ यार। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से को, धोखेबाजों में धोखा गलत कहा।
ये सुन रेहाल डरते हुए अंडरस्को, देखना अंकल तुझे छोड़ेंगे नहीं इसके बाद अंडरस्को। ये सुन वितर्क गुस्से से अंडरस्को, आई डोंट केयर अंडरस्को, बस हमें अब यही करना है, हमें 11 कल तक काम हो जाना चाहिए वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अंडरस्को। ये सुन रेहाल चिढ़ते हुए अंडरस्को, भी थोड़ा तो दिल रख यार अंडरस्को। ये सुन वितर्क गुस्से से अंडरस्को, ये बकवास चीजें तू ही रख। वही दूसरी तरफ अंडरस्को आयान अपनी क्लास के बाहर पहुंचता है और एक गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को, कोई बड़ी बात नहीं, तुम कर सकते हो आयान। इतना कह आयान हिम्मत कर क्लासरूम में एंटर करता है, जहां काफी सारे लड़के और लड़कियां चहलकदमी मचाए हुए थे। लेकिन आयान को देख सभी धीरे धीरे शांत होकर बैठ जाते हैं। वही कई लड़कियां आयान को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। आयान एक अच्छी बॉडी का मालिक था जो उसके गेहुए रंग को बॉसी बनाते थे। इसी के साथ आयान का कैजुअल पहनावा व्हाइट शर्ट ग्रे पेंट देख सभी को वो एक नया प्रोफेसर समझ रहे थे, इसलिए सब शांत अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। वही सबके ऐसे घूरने से आयान के डर से हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, वो अपनी जगह से एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था। तभी डर लग रहा है क्या प्रोफेसर, हम कुछ मदद करें अंडरस्को। आपके प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this.